नमस्कार। एक बार फिर से हाजिर है आपके सामने। ठीक है, मैं हूं अमन सिंह, इनोवेशन एकेडमी के। ठीक है, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, तो देखो, अपने बात चल रही थी पशुपालन की। ठीक है, तो पशुपालन में गाय की नस्लें, तो गाय की नस्लें अपने आपके सिलेबस में कौन कौन सी है? गिर, ठीक है, थारपारकर, मेवाती, ठीक है, मालवी, अराठी, हरियाणवी, नागौरी, होल्स्टीन, ठीक है, जर्सी। ये 9 नस्ल आपके एनसीईआरटी के अंदर है। ठीक है, तो जिसके अंदर अपने गिर, थारपारकर, मेवाती और राठी पढ़ ली। ठीक है, तो 4 नस्ल पढ़ ली। आज अपने बात कर रहे हैं जो बाकी की रहेगी नस्लें। ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले है 1 नंबर नागौरी। 1 नंबर नस्ल है नागौरी। ठीक है, देखो, नागौरी नाम से पता लग रहा है। उत्पत्ति स्थान नागौर, जोधपुर। जो नागौरी गाय है उसका उत्पत्ति स्थान क्या है? नागौर, जोधपुर। ठीक है, अगर बात करें इस गाय की विशेषता की, ठीक है, तो विशेषता इसकी क्या है? तो इसका जो रंग होता है वो सफेद होता है। रंग सफेद, ठीक है। पीठ होती है इसकी सीधी, कुब्बड़ उठा हुआ, ठीक है, कुब्बड़ उठा हुआ, ठीक है। आयन होता है इसका सामान्य होता है। आयन छोटा होता है या सामान्य, ठीक है, आयन सामान्य है। गर्दन पतली लंबी, ठीक है, गर्दन क्या होती है इसकी? पतली लंबी होती है, ध्यान रखना। ठीक है, और छाती इसकी चौड़ी होती है। छाती चौड़ी, सींग आगे की ओर, छाती सींग आगे की ओर, ठीक है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। जो नागौरी गाय होती है इसका उत्पत्ति स्थान क्या है? नागौर, जोधपुर। ठीक है, और रंग इसका सफेद होता है। पीठ इसकी सीधी होती है, कुबड़ इसका उठा हुआ होता है, और ऐन क्या होते हैं इसके? सामान्य होते हैं। थन छोटे होते हैं, थन इसके क्या होते हैं? छोटे, ठीक है। और गर्दन इसकी पतली लंबी होती है, छाती चौड़ी होती है, सींग आगे की ओर होती है। और इस गाय की जो मेन विशेषता है ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट विशेषता है, ये सबसे शक्तिशाली गाय है। ठीक है, सबसे मजबूत व शक्तिशाली गाय, ठीक है। अब देखो, अगर बात करें इसके उपयोगिता, तो दूध की बात करें तो दूध इसका क्या होता है? कम होता है। दूध होता है इसका 600 से 900 लीटर प्रति ब्यात, ठीक है। दूध इसका थोड़ा कम होता है, ठीक है। और अगर बात करें जो ये नागौरी गाय है ना, इसके जो बैल होती हैं, इसके बैल कृषि कार्य हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, जो नागौरी गाय होती है इसके बैल क्या है? कृषि कार्य हेतु प्रसिद्ध होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट जो नस्ल है अपनी, नेक्स्ट नस्ल है अपनी हरियाणवी। ठीक है, तो बात करते हैं हरियाणवी की, तो ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अपने जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो अपने आज तो कंप्लीट करेंगे जो गाय की नस्लें हैं। ठीक है, बाकी की जो फर्स्ट वीडियो था, जो पार्ट अपना, ठीक है, तो उसके अंदर अपने जो ये 4 नस्ल पड़ी थी, गिर, थारपारकर, मेवाती और राठी, तो आज अपने क्या पढ़ रहे हैं? जो बाकी की 5 नस्लें हैं वो पढ़ रहे हैं। इसके बाद के जो भैंस की नस्ल है उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट सेकंड नस्ल है अपने हरियाणवी। देखो, जो हरियाणवी नस्ल है, ठीक है,
तो ये हरियाणा की है, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर हरियाणवी, ठीक है। तो इसके अंदर उत्पत्ति उत्पत्ति है इसकी, ठीक है। हिसार, रोहतक, ठीक है, गुड़गांव, करनाल, ये तो है हरियाणा के जिले, ठीक है। उसके अलावा जो पंजाब के अंदर भी इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, तो हरियाणा पंजाब इसकी उत्पत्ति है, ठीक है। अगर बात करें जो राजस्थान में ये गाय कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में, ठीक है। तो राजस्थान में अलवर में पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में अलवर में। इसका जो रंग होता है वो सफेद दूसरा होता है। रंग क्या होता है इसका, सफेद और दूसरा होता है, ठीक है। और इसकी क्या विशेषताएं हैं, नथुने इसके चौड़े होते हैं, खुर इसके काले होते हैं, ठीक है। नथुने चौड़े, थूथन भी इसका क्या होता है, थूथन काला, ठीक है, खुर काले, ठीक है। आयन इसका नागौरी से थोड़ा बड़ा होता है। अब नागौरी से आयन बड़ा है तो इसका जो दूध है वो भी क्या है, ज्यादा होता है। कान लंबे होते हैं, लटकते, कान लंबे लटकते। इसका शरीर भी क्या होता है, सुडोल होता है, शरीर सुडोल, ठीक है। तो अगर बात करें इसके दूध की, दूध 1000 से 1200 लीटर प्रति ब्यांत। दूध कितना होता है इसका, 1000 से 1200 लीटर प्रति ब्यांत, ठीक है। और अगर बात करें जो हरियाणवी नस्ल है, इसके जो बैल है ना, इसके बैल कृषि कार्य हेतु उपयुक्त होते हैं, उपयुक्त माने जाते हैं। तो देखो दो नस्लें होगी अपनी, ठीक है, नागौरी और हरियाणवी। तो नेक्स्ट अपनी नस्ल है मालवी। तो मालवी जो नस्ल है, ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। मालवी नस्ल का जो उत्पत्ति स्थान है वो माना जाता है मालवा क्षेत्र। अब देखो मालवा क्षेत्र कहाँ है जी, मालवा क्षेत्र है एमपी, ठीक है। नेक्स्ट मालवा क्षेत्र, मालवी, ठीक है, 3 नंबर नस्ल है मालवी। उत्पत्ति, मालवी का जो उत्पत्ति क्षेत्र है वो क्या माना जाता है, मालवा क्षेत्र। मालवा क्षेत्र क्या है, में मंदसौर, ठीक है, रतलाम जिले आते हैं। ये मंदसौर रतलाम जिले कहाँ पर है, एमपी में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो अब राजस्थान में कहाँ पाई जाती है, ये है राजस्थान में, राजस्थान में, ठीक है, चित्तौड़गढ़। और ये कहाँ पाई जाती है, अब एमपी के टच में कौन से डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान के, बांसवाड़ा, झालावाड़, बांसवाड़ा, झालावाड़। तो ये बांसवाड़ा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ के अंदर पाई जाती है, ध्यान रखना। तो इसका जो रंग होता है ना, रंग लोहे जैसा दूसरा होता है, ठीक है, लाल भूरा रंग होता है इसका, ठीक है, रंग लोहे जैसा दूसर। कान होते हैं इसके चौकन्ने होते हैं, खड़े, ठीक है, कान चौकन्ने खड़े, ठीक है। और दूसरी बात, जो इसकी टांगे और गर्दन छोटी होती है, टांगे व गर्दन छोटी, ठीक है। उपयोगिता, उपयोगिता में जो दूध है, दूध
दूध इसका भी कम होता है 700 से 900 लीटर प्रति ब्यांत। दूध इसका कितना होता है 700 से 900 लीटर प्रति ब्यांत। ठीक है, तो देख लीजिए मालवी जो नस्ल है इसका जो उत्पत्ति स्थान क्या है, मालवा क्षेत्र है। तो मालवा क्षेत्र में मंदसौर रतलाम जिले कहां पर है, एमपी में। तो ये इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। अब राजस्थान में जो अगर कौन से जिले एमपी को टच करते हैं तो बांसवाड़ा झालावाड़ ये एमपी को टच करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादा पाई जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यह राजस्थान में चित्तौड़गढ़ और बांसवाड़ा झालावाड़ में पाई जाती है। ठीक है, तो इसका जो रंग है विशेषता है, रंग क्या होता है इसका, लोहे जैसा धूसर होता है। ठीक है, कान इसके चौकन्ने होते हैं, खड़े होते हैं, टांगे इसकी छोटी होती है और गर्दन भी इसकी क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, और सींग भी इसके छोटे होते हैं, सींग छोटे। अब नेक्स्ट नस्ल की बात करते हैं। तो ये थी सारी देसी नस्लें। अब दो नस्लें ऐसी है जो आपके सिलेबस में है, वो है विदेशी नस्लें। ठीक है, नेक्स्ट नस्ल जर्सी। नेक्स्ट नस्ल क्या है, जर्सी। तो जर्सी का जो उत्पत्ति स्थान है वो है इंग्लिश चैनल का, इंग्लिश चैनल का जर्सी द्वीप समूह, जर्सी द्वीप समूह, ये कहां पर है, फ्रांस में। ठीक है, अब देखो ये जो गाय है वो राजस्थान में सर्वाधिक पाली जाती है। यह गाय दूध उत्पादन हेतु राजस्थान में सर्वाधिक पाली जाती है। ठीक है, तो ये इसकी एक विशेषता ही है। और देखो सबसे ज्यादा गर्मी सहन करने वाली गाय कौन सी है, जर्सी। सबसे ज्यादा गर्मी सहन करने वाली गाय, ये भी क्या है, जर्सी। और इसकी क्या विशेषता है, तो सबसे ज्यादा देखभाल की आवश्यकता भी किस नस्ल को होती है, जर्सी को। सबसे ज्यादा देखभाल की आवश्यकता किसको होती है, जर्सी को। और देखो, ठीक है, सबसे जल्दी युवा होने वाली नस्ल है ये। तो गांव के अंदर सबसे ज्यादा जल्दी युवा कौन होती है, जर्सी। सबसे जल्दी युवा होने वाली गाय, तो ये इसकी कॉमन बातें हैं। तो एक तो राजस्थान में सब ज्यादा पाली जाती है। क्यों पाली जाती है, क्योंकि दूध ज्यादा देती है। ठीक है, और राजस्थान में गर्मी पड़ती है तो गर्मी को सहन ज्यादा करती है ये गाय। ठीक है, और सबसे ज्यादा देखभाल की आवश्यकता होती है इस गाय को। ठीक है, और इसलिए ज्यादा पाली जाती है क्योंकि जल्दी ये युवा हो जाती है। तो ये इसकी है विदेशी नस्ल है। और इस गाय का उपनाम है, इस गाय को बोलते हैं डेयरी गाय। क्या बोलते हैं इसको, डेयरी गाय। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी कुछ और विशेषताएं की। ठीक है, तो रंग क्या होता है इसका, हल्का बादामी रंग होता है, हल्का बादामी। ठीक है, और कुब्बड़ नहीं पाया जाता है इसके शरीर, कुब्बड़ रहित होता है। और दूध ये ज्यादा देती है। तो आपको पता है जो इसका अयन है वो पूरा विकसित होता है। ठीक है, अयन पूर्ण विकसित, अयन पूर्ण विकसित। ठीक है, और थन इसके क्या होती हैं, बड़े होती हैं। चेहरा इसका चौड़ा होता है, थन बड़े। ठीक है, चेहरा भी इसका बड़ा होता है, चौड़ा। ठीक है, चेहरा बड़ा। ठीक है,
लंबाई इस गाय की थोड़ी कम होती, कम लंबाई, तो ये इसकी विशेषताएं हैं। अगर बात करें इसके दूध की, ठीक है, तो इसका जो दूध होता है वो होता है 4000 से 4200 लीटर प्रति ब्यात। इसका दूध कितना होता है? 4000 से 4200 लीटर प्रति ब्यात, ठीक है। अगर बात करें इसमें वसा कितनी पाई जाती है, इसके दूध में वसा पाई जाती है 5.25%। वसा कितनी पाई जाती है? 5.25%। तो ये है अपनी जर्सी नस्ल, ठीक है। तो और जो जर्सी नस्ल है इसके जो बैल है ना, कृषि कार्य के लिए अच्छे नहीं माने जाते। इस नस्ल के बैल कृषि कार्य हेतु अच्छे नहीं माने जाते, ठीक है। तो नेक्स्ट अपनी फाइनल जो अपनी नस्ल है वो है होल्स्टीन, ठीक है। होल्स्टीन फ्रीजियन, ठीक है। तो ये विदेशी नस्ल है। होल्स्टीन, ठीक है, होल्स्टीन फ्रीजियन। इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो है हॉलैंड। उत्पत्ति स्थान है इसका हॉलैंड, नीदरलैंड, ठीक है। और विश्व की सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल कौन सी है विश्व की, ठीक है, तो वो होल्स्टीन है। विश्व की सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली नस्ल, विश्व की सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन वाली नस्ल कौन सी है? होल्स्टीन है, ध्यान रखना, ठीक है। और इसकी विशेषताएं की बात करते हैं, रंग काला होता है इसका, ठीक है। शरीर होता है इसका त्रिकोणाकार होता है, ठीक है, और अयन इसका पूर्ण विकसित होता है। शरीर त्रिकोणाकार, ठीक है। अयन होता है इसका पूर्ण विकसित, अयन पूर्ण विकसित, ठीक है। थन बड़े होते हैं इसके, थन बड़े, ठीक है। और अयन पूर्ण विकसित होता है थैले के जैसा, पूर्ण विकसित होता है थैला नुमा, ठीक है। और कुबड़ रहित होता है, चेहरा बड़ा, कुबड़ नहीं पाया जाता, ध्यान रखना। ये विदेशी नस्ल होती है, इनमें कुबड़ नहीं पाया जाता, पीठ सीधी होती है। कुबड़ रहित, चेहरा बड़ा, सींग छोटे, ठीक है। चेहरा बड़ा होता है, सींग छोटे होते हैं। विश्व की सबसे भारी नस्ल कौन सी है? होल्स्टीन है, ठीक है। विश्व की सबसे भारी नस्ल होल्स्टीन है, ठीक है। और अब इसकी देखो, इस गाय के ना कुछ रिकॉर्ड है, विश्व रिकॉर्ड, ठीक है। क्यूबा में एक तो देखो सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन वाली विश्व की यही नस्ल है, सबसे भारी नस्ल भी विश्व की ये है, ठीक है। और इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, विश्व रिकॉर्ड, ठीक है। क्या रिकॉर्ड है इसका? क्यूबा में, क्यूबा देश है, क्यूबा में 25,300 लीटर दूध प्रति ब्यात देने का रिकॉर्ड है इस गाय का, ठीक है। क्यूबा में 25,300 लीटर दूध प्रति ब्यात देने का रिकॉर्ड, ठीक है। और अगर बात करें भारत में,
तो भारत में 62.5 लीटर दूध, तो सबसे ज्यादा दूध देती है 62.5 लीटर दूध प्रति ब्यात देने का रिकॉर्ड। ठीक है, तो इसके जो बैल होते हैं ये भी कृषि कार्य के लिए उपयुक्त नहीं माने जाते। वसा जर्सी की अपेक्षा इसके दूध में वसा क्या होती है, कम होती है वसा। तो वसा होती है 3.5 से 4.12% होती है। ठीक है, तो ये अपने क्या कर लिया, गाय की नस्ल कंप्लीट कर ली। ठीक है, तो टोटल गाय की 9 नस्ल है, जिसमें से 7 नस्ल क्या है गाय की देसी और 2 नस्ल है गाय की विदेशी। ठीक है, इसको अच्छे से आप नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट अपने हाजिर होंगे आपके सामने भैंस की नस्ल लेकर के। ठीक है, तो उसके बाद देखो जैसे जैसे अपने वीडियो कंटिन्यू रखेंगे तो एग्रोनॉमी, ठीक है, हॉर्टिकल्चर, ठीक है, तो ये भी करेंगे। ठीक है, तो अभी पशुपालन की बात चल रही है, तो पशुपालन में अभी गाय की नस्लें हुई है, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे भैंस की नस्लें। ठीक है, तो एक बार चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।